यह जो घोड़े के रूप में रहने वाला केशी नाम का असुर था, यह ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में एक गंधर्व था जिसका नाम था सुपार्श्वक। यह अन्य गंधर्व इनका भाई था जो भी पाप के कारण, अपराध के कारण शापित होकर प्रलंब, बकासुर, अघासुर बने थे। उन्हीं का यह भाई था सुपार्श्वक। और यह भी शाप के कारण घोड़े का रूप प्राप्त करने वाला असुर बना था, जिसको असुर कंस के साथ मित्रता के कारण भगवान को मारने के लिए ब्रज में भेजा गया था। ऐसा वह केशी बहुत बड़े घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आता है। वह अपने खुरों से पृथ्वी को खोदता हुआ आ रहा था। उसके केशों के बालों से टकराकर आकाश के मेघ और देवताओं के विमान भी तितर बितर हो जाते थे। वह अपनी हिनहिनाहट से सभी को भयभीत बना रहा था। उसके नेत्र बहुत बड़े थे और ऊंचाई में तो वो बादलों के ऊपर जा रहा था। उसका मुंह वृक्ष के कोटर के समान भयंकर था और उसकी गर्दन मोटी मोटी और लंबी थी। वह देखने में तो विशाल नीले मेघ की छटा के समान ही हल्का हल्का काला लग रहा था। उसके मन में दुष्टता भरी हुई थी। वह कंस का उपकार करना चाहता था। इस प्रकार का वह भयानक केशी दैत्यराज कंस के द्वारा भेजा गया था और व्रज में दौड़ दौड़ कर आ रहा था। उसके चलने से पृथ्वी भी कांप रही थी। अपनी हिनहिनाहट से जो सारे गोकुल को भयभीत करने वाला था, अपनी पूंछ और आयाल के बालों से मेघों को तितर बितर कर रहा था और भगवान के साथ संग्राम के लिए वह भगवान की ही खोज कर रहा था। उस केशी को भगवान तुरंत आगे बढ़ जाते हैं और सिंह के समान गर्जना करते हुए ललकारते हैं कि ये घोड़े रुक जाओ। मानो व्रज में सारे पशु थे, बस इस घोड़े की कमी थी। इसीलिए सारे प्रकार के असुर आ गए, वृषभासुर, वत्सासुर और क्या क्या प्रकार के। बस एक घोड़ा ही बाकी था। ये भी भगवान ने कहा कि कंस मामा ने मेरे लिए ये भी खिलौना भेज दिया, देखते हैं मैं इसके साथ कैसे खेलता हूँ। भगवान ने तुरंत उसको ललकारा और ऐसे ललकार सुनने पर वह आकाश को भी पी जाएगा, इस तरह से मुख पूरा खोलकर फैला देता है और अत्यंत सहिष्णु बनकर वो भगवान के सामने दौड़ आता है। अत्यधिक वेगवान होने के कारण उसको पकड़ना बड़ा कठिन था तथा कोई दूसरा उसको अभिभूत भी नहीं कर सकता था कि ऐसा केशी भगवान पर अपने दोनों पैरों से प्रहार करना चाहता है। लेकिन भगवान तो अधोक्षज है, किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। अतएव उन्होंने उसके उस प्रहार से तो स्वयं को बचा ही लिया। उसके पश्चात उसके दोनों पैरों को पीछे से पकड़ लिया और बड़े क्रोध से उस अपमान पूर्वक उसको गोल गोल घुमाना शुरू किया, जैसे धेनुकासुर आदि गधों को भगवान ने घुमाया था। इस प्रकार घुमा घुमा कर उसे 400 हाथ दूर उसी तरह उन्होंने फेंक दिया, जिस तरह गरुड़ भी सांप को झटक कर फेंक देते हैं। लेकिन वह असुर तुरंत ही खड़ा होकर तैयार हो गया। होश में आने वाला वह केशी पुनः उठकर खड़ा हुआ और क्रोध करके अपने मुंह को फैलाकर भगवान पर टूट पड़ा। श्री भगवान भी मुस्कुराते हुए उसके मुख में अपनी बाई भुजा उसी तरह घुसेड़ देते हैं जिस तरह कोई सर्प बिल में घुस जाता है। जैसे अत्यंत गर्म लोहे का स्पर्श होता है, जैसे ज्वालामुखी से निकला हुआ गरम गरम लोहा, उस तरह से भगवान की भुजा का स्पर्श होते ही केशी के सभी दांत टूटकर गिर पड़े और उसके मुख में प्रविष्ट भगवान की वह अद्भुत भुजा उसी तरह अंदर जाकर ऐसे बढ़ने लग गई, जिस तरह उपेक्षा करने पर कोई भयानक रोग शरीर में बढ़ जाता है और मृत्यु का कारण बन जाता है। भगवान की वह भुजा
इतनी बड़ी हो गई कि केशी का श्वास ही आना जाना बंद हो गया, गला रूंध गया और उसका दम घुटने लगा। तुरंत वह अपने पैर पटकने लगा और सारा शरीर से उसका पसीना निकलने लगा। उसकी आंखें उल्टी होने लगी और वह मलमूत्र त्याग करने लगा। इसी के साथ भगवान ने फिर भी अपना हाथ उसके गले से बाहर नहीं निकाला, तो इसके प्रभाव से उसके प्राण पखेरु ही उड़ गए और वह पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ा। ऐसे भगवान जो अमल हैं, सारे पापों से सदा ही मुक्त हैं, पाप उनको स्पर्श ही नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी पापी पुरुष ऐसा केशी भगवान से स्पर्श होकर वह भी अमल व्यक्ति की तरह बन गया। उसके प्राण पखेरु भी उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर इस प्रकार से फूल गया जैसे उसको जलोदर रोग हो गया है, पेट में पानी भर गया हो। जैसे किसी मृतदेह का पेट फूल जाता है, उसी प्रकार फूंक कर जैसे मृतदेह फट जाता है, वह भी ककड़ी के समान केशी का शरीर पेट फट गया। श्री भगवान ने उसके मुंह से अपना हाथ बाहर खींच लिया। इसके कारण भगवान को न हर्ष हुआ न ही गर्व हुआ, शोक तो होना ही नहीं था, क्योंकि वह शत्रु बिना प्रयास के ही मर गया था। भगवान ने कहा कि मामा ने खिलौना भी ऐसा भेजा कि बस उसके गले में हाथ डालते ही मर गया, ज्यादा खेलने का भी अवसर नहीं मिला। इस प्रकार से भगवान को ज्यादा मजा नहीं आया। उनको लगा था कि इसके साथ मैं खेल खेलूंगा और बड़ा दिन भर आनंद आएगा, लेकिन यह तो एक मुक्के में ही खत्म हो गया। इस प्रकार भगवान ने जब देखा, तब सारे देवता भगवान के ऊपर प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे और भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने जब केशी को मार दिया, तो भगवत भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी भगवान के पास चले आते हैं, क्योंकि मामा कंस को पहले ही सारी जानकारी दे चुके हैं। तो नारद जी ने सोचा कि इसकी जानकारी मैं भगवान को भी दे दूं कि मैंने क्या लीला की है। इस प्रकार नारद जी भगवान के मनोरथ को समझने वाले थे, इसलिए भगवान के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण, हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय तो नहीं हो सकता है। आप अप्रमेय आत्मन हैं, इसलिए आप अगम्य हैं, आपको कोई जान नहीं सकता है। हे योगेश्वर, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, संपूर्ण जगत के भीतर आप तो अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले हैं। हे वासुदेव, हे यदुवंश शिरोमणि प्रभु, आपके चरणों पर हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। इस बात की हमें कभी शंका नहीं करनी चाहिए कि नारद जी ने तो हमारे रहस्य को कंस को बतला दिया है, तो भगवान तो कभी शंका नहीं करते हैं। इस बात को यहाँ पर कहा गया है कि हे प्रभु, आप तो पृथ्वी के भार को ही उतारने के लिए आए हैं और दैत्यों का संहार करना ही इसीलिए आपका अवतार ग्रहण है। इसीलिए मामा कंस का भी समय आ गया है, इसीलिए उसी के अनुकूल आचरण करते हुए आप तो सारे संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए ही आए हैं। इसीलिए आपको तो किसी से भय नहीं है, आप तो सारे असुरों को मार भी चुके हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इस बात को नारद जी यहाँ पर कहते हैं कि आपका प्रभाव तो अत्यंत अद्भुत है, इसलिए आप जगदीश्वर हैं, संपूर्ण जगत के नियंता हैं और आप सर्वांतरयामी हैं, अखिलावास, आप संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, यदुओं में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। जिस तरह एक ही अग्नि सभी लकड़ियों को व्याप्त रहती है, सब लकड़ियों के अंदर होती है, उसी तरह आप भी सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान हैं। ऐसा होने पर भी आप अपने आप को छिपाए रखते हैं। अदर्शम सर्वभूतानां, किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं। आप बुद्धि के भीतर भी रहकर उसकी अपेक्षा अंतरंग है, यानी बुद्धि को, सबके बुद्धि को प्रेरणा भी देते हैं, उनके पूर्व जन्म की इच्छाओं को भी उनको समझाते हैं। जैसे प्रातः काल होने पर कल हमने क्या किया था और आज हमें क्या करना है, इसको भी भगवान याद दिलाते हैं। ऐसे है प्रभु, आप बुद्धि के प्रेरणा होकर भी आप बुद्धि से परे हैं। आप सबके साक्षी हैं और पुरुषोत्तम हैं।
आप सबको देखते हैं लेकिन आपको कोई देखता नहीं है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत के नियंत्रक हैं। आपको देख पाना केवल आपके भक्तों को ही संभव है। ये संपूर्ण जगत के अधिष्ठान भगवत प्रभु, आप स्वयं ही अधिष्ठान रहित हैं। आप सारे जगत के कारण हैं, लेकिन आपका कारण केवल आप ही हैं और दूसरा कोई नहीं। इसीलिए लीला मात्र के लिए आप नंद और यशोदा को माता पिता बनाते हैं, लेकिन आप तो उनके भी माता पिता हैं। सृष्टि काल आने पर आपने माया से गुणों की सृष्टि की है। उन गुणों से आप जगत की सृष्टि और संहार और रक्षा का भी कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए आपको किसी की सहायता की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि आप तो सत्य संकल्प है और संपूर्ण जीवन के जगत के नियामक ईश्वर हैं। वही आप राजा का वेश बनाए हुए भयानक दैत्य प्रमथ और राक्षसों का विनाश करने के लिए, धर्म की मर्यादा इनका रक्षण करने के लिए आपका अवतरण हुआ है। इसलिए आप इस प्रकार धर्म सेतु की रक्षा करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। सौभाग्यवशात आपने खेल ही खेल में इस अश्वरूपी मूर्ख केशी को मार दिया है। इसकी हिनहिनाहट की ध्वनि सुनकर सारा देवलोक भी थर थर कांपता था और देवगण भी स्वर्ग को छोड़कर भाग जाते थे। बस कुछ ही क्षण पहले आपने इसे खेल ही खेल में मार दिया। इस संपूर्ण जगत के व्यापक विभो, परसों के दिन आपके द्वारा आगे जाकर मारे जाने वाले हैं चाणूर, मुष्टिक और दूसरे भी पहलवान, साथ ही कुंवर या पीड़, वो पागल हाथी, और फिर तो मैं आपके मामा सारे असुरों के सम्राट कंस को भी मरा हुआ देखूंगा। उसके बाद शंखासुर, काल यवन, मूर, नरकासुर, यह भी आपके द्वारा मारे जाएंगे। आप स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को भी उखाड़ कर ले आएंगे और अपनी पत्नी को भी प्रसन्न करेंगे। इंद्र के विरोध करने पर भी आप रोके नहीं जाएंगे। इस प्रकार आपके हाथों इंद्र को भी पराजित कर देंगे। इसको भी मैं देखूंगा। आप अपनी कृपा, वीरता और सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे तथा द्वारका में आपके द्वारा नृग आदि को भी पाप से मुक्ति दिलाई जाएगी। इसका भी मैं दर्शन करूंगा। आप अपनी पत्नी जाम्बवती के साथ स्यमंतक मणि जाम्बवान से लेकर आएंगे और ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को भी अपने धाम से लाकर उसे दे देंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण्य देवाय है। आप ब्राह्मणों के भी भक्त हैं। आप आपका छल रूप लेने वाले पौंड्रक नामक ऐसे मिथ्या वासुदेव का भी वध करेंगे। उसके पश्चात तो आप भगवान शिव जी की काशीपुरी को भी जला देंगे। पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ में शिशुपाल का भी वध करेंगे और लौटते समय दंतवक्र को भी मार देंगे। द्वारका में निवास करते हुए आप जिन दूसरे पराक्रम पूर्ण कार्यों को करेंगे, जो पृथ्वी पर कवियों के द्वारा वर्णन किए जाने योग्य हैं, उन सब कार्यों को भी मैं देखूंगा। उसके पश्चात पृथ्वी का भार उतारने के लिए अर्जुन का सारथी बने हुए आप तो काल स्वरूप आपके द्वारा 18 अक्षोहिणी सेनाओं का विनाश भी होते हुए मैं कुरुक्षेत्र में दर्शन करूंगा। हे प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आप अपने स्वरूप में ही स्थित रहने वाले हैं। इसीलिए आपको समस्त पदार्थ अपने आप में ही प्राप्त है। आपको बाहर से कुछ भी प्राप्त करना नहीं होता है। आपका संकल्प अमोघ है, इसको कोई व्याहत नहीं कर सकता है। आपकी चिन्मयी शक्ति के समक्ष माया के द्वारा होने वाला यह त्रिगुणात्मक संसार चक्र नित्य निवृत्त है, अर्थात कभी मानो हुआ ही नहीं, इस प्रकार से है, क्योंकि होने के पश्चात भी हुआ कि नहीं इसका आश्चर्य सब जनों को होता है, जैसे मार्कंडेय जी की लीला में हम श्रवण करेंगे। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान, मैं आपके चरणों में शरणागति स्वीकार करता हूं। हे प्रभु, मैं भी आपका दास ही हूं। हे मेरे स्वामी,
आप अपने आप में ही स्वतंत्र हैं। आप केवल स्वयं का ही आश्रय लेते हैं, किसी और का नहीं। आपकी माया के द्वारा संपूर्ण भेदों की कल्पना की गई है। अनेक प्रकार से आपने जगत को निर्माण किया है। संप्रति आपने क्रीड़ा करने के लिए ही इस प्रकार से सुंदर दिव्य श्याम सुंदर रूप के साथ यहाँ अवतरित हुए हैं। आप यदुवंशियों और वृष्णिवंशियों में अग्रगण्य हैं। इस प्रकार के संपूर्ण जगत के नियामक आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ ऐसे नारद जी इस प्रकार यादवों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वहां से चले जाते हैं। क्योंकि भगवान को उन्होंने संदेश दे दिया कि आपके बारे में कि आप ब्रज में हैं बलराम जी के साथ और आप वसुदेव के ही पुत्र हैं। इस समाचार को मैंने कंस मामा को दे दिया है, वह आपको बुलावा भेजा है, तुरंत ही अक्रूर जी यहाँ प्रकट होंगे। इस सब को उन्होंने भगवान को बता दिया और फिर वो चले। इस प्रकार भगवान का दर्शन मिल जाने के कारण देवर्षि नारद जी, जो भगवान के नित्य भक्त हैं, इनका रोम रोम खिल उठा था। भगवान श्री कृष्ण व्रज को सुख प्रदान करने वाले थे। वे भी युद्ध में केशी नामक दैत्य को मारकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सारे ग्वाल बाल जो पशुओं का पालन करने वाले हैं, उन सबों के साथ इस प्रकार पशुपालन का ही कार्य करने लगे। एक बार भगवान पशुओं को चराने वाले होने के कारण पशुओं को वन में ले जाते हैं और पर्वत के शिखर पर पशुओं को चराते हुए चोर और रक्षक यानी चोर पुलिस इस प्रकार का लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। उन सबों में से कुछ लोग चोर बन गए तो कुछ लोग रक्षक बन गए, कुछ भेड़ बन गए। इस प्रकार से निर्भय होकर सब लोग खेल कर रहे थे। उसी समय में मय नामक जो महान दानव है, खांडवप्रस्थ में जिसको जलाने से बचाया गया था, वो आगे की लीला में आएगा। उस मया दानव का ही एक पुत्र था जिसका नाम था व्योम। वह व्योम बड़ा ही मायावी था। वह ग्वाल बाल का वेश बनाकर आता है और चोर बनकर वह मेष बने हुए बहुत से ग्वाल बालों को चुरा लेता है, अपहरण करके उठा के ले जाता है। इस प्रकार जो व्योमासुर ने इस प्रकार से बच्चों को अपहरण की लीला की है, इस प्रकार मायादानों द्वारा जो अपहरण किया जाता है, उसी प्रकार से आज भी उसी के मित्र इस प्रकार से बच्चों को चोरी करके अलग अलग टनल्स में लेकर उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। यह सब परंपरा की शुरुआत इसी भयानक व्योमासुर ने ही शुरू की थी। वह महान असुर ग्वालों को लाकर पर्वत की गुफा में रखता था और वो बाहर ना आ जाए इसलिए पत्थर की शिला से उस द्वार को बंद कर देता था। इस प्रकार सारे बालकों को चोरी करता जा रहा था। केवल 4-5 ही बच्चे बच गए थे। सारे सत्पुरुष और भगवान तो ग्वाल बालों की भी रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार तुरंत जान गए कि अरे ये तो व्योमासुर का कर्म है, और गोपों को ले जाने वाले ऐसे व्योमासुर को उन्होंने तुरंत उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार किसी वृक को सिंह महाराज पकड़ लेते हैं। बलवान वह असुर अपना पर्वतेंद्र के समान भयानक रूप को धारण कर लेता है और अपने आप को छुड़ा लेना चाहता था, किंतु भगवान ने एक बार किसी को पकड़ लिया, जकड़ लिया तो उनके हाथ से कौन छूट सकता है। वो तो स्वयं को छुड़ा नहीं पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण उसको दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं, पृथ्वी पर जोर जोर से पटक देते हैं और स्वर्ग से देवताओं के देखते ही देखते इस प्रकार पशु के समान अत्यंत भयानक उसकी पिटाई करते हुए तुरंत ही उसको मार गिराते हैं। इस प्रकार भगवान जब उस असुर व्योमासुर का नाश कर देते हैं तो तुरंत पास ही में रहने वाले उस गुफा के द्वार के पास भगवान पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि चट्टानों के पिहान वहां पर रखे गए हैं। उन सबको भगवान तोड़ देते हैं और ग्वाल बालों को जो गुफा में बंदिस्त थे उन सबको संकटपूर्ण स्थान से
बड़े प्रेम के साथ बाहर निकालते हैं। इस प्रकार भगवान का दिव्य कर्म देखकर सभी देवता, ग्वाल बाल और भगवान इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लग जाते हैं और भगवान के ऊपर सुंदर सुंदर पुष्पों की वृष्टि करते हैं। इस प्रकार सभी ग्वाल बाल भगवान के साथ नृत्य गायन करते हुए ब्रज में वापस लौट आते हैं। पृथ्वी पर गोप बालक इस प्रकार भगवान की दिव्य स्तुति करते थे। उसी प्रकार आकाश में विमान पर बैठ बैठकर सारे देवता भी इस दृश्य को देखने के लिए प्रकट होते हैं और भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि भगवान अपने भक्तों पर कितना अनुग्रह करते हैं, प्रेम करते हैं। उनके दुख को सह नहीं पाते हैं, तुरंत असुरों का विनाश करते हैं। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। भगवान के ग्वाल बाल मित्रों को चोरी करने वाला मयासुर का पुत्र, ऐसा व्योमासुर जिसको भगवान ने मार गिराया, वह पूर्व जन्म में कौन था? तो गर्ग संहिता में कहा गया है कि अपने पूर्व जन्म में यह व्योमासुर एक भगवान का भक्त ही था, जिसका नाम था राजा भीमरथ। यह वाराणसी से था। एक समय की बात है कि जब संसार से उबकर उसने वानप्रस्थ स्वीकार किया और वाराणसी को त्याग कर वह अपने राज्य परिवार को त्याग कर मलया पर्वत पर चला गया, जहां पर वो तपस्या कर सके और वहां पर एक कुटी बनाकर भगवान का भजन तप करता था। लेकिन एक बार की बात है जब पुलत्स्य ऋषि अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ अतिथि रूप में भीमरथ के पास गए, लेकिन भीमरथ इस प्रकार से ध्यान मग्न था, उसने यह ध्यान नहीं दिया कि उसके पास महान ऋषि पुलत्स्य आए अपने शिष्यों के साथ। इस प्रकार से वह गुरुवर पुलत्स्य का सत्कार सम्मान नहीं कर पाए। इसी के कारण उनसे जो अपराध बन गया था, इसी को न सहने के कारण पुलत्स्य ऋषि ने उसे अपराध के लिए दंडित किया और शाप दिया कि हे भीमरथ, तुम एक राक्षस बन जाओ। इस प्रकार से जब उन्हें शाप प्राप्त हो गया तो भीमरथ तो बड़े धार्मिक राजा थे, तुरंत अपने आसन से उठकर पुलत्स्य ऋषि के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने उनको शांत किया, उनकी सांत्वना की, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो तुरंत पुलत्स्य ऋषि ब्राह्मण होने के कारण तुरंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हे वत्स, उठो, चिंता न करो, भले ही तुम असुर बन जाओगे, लेकिन द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार कर दिया जाएगा। इस प्रकार से पुलत्स्य ऋषि के शाप के द्वारा ही यह व्योमासुर जो मयासुर का पुत्र था, यह पूर्व जन्म में भीमरथ भगवान का भक्त होने पर भी असुर बना था, लेकिन भगवान की कृपा से इसका उद्धार हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।